नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारे देश की सरकार इस वक्त क्या फैसले ले रही है और क्या करने जा रही है, यह किसी को पता नहीं चल रहा है और ना ही वह खबरें बाहर आ रही हैं। कुछ चैनल सूत्रों के हवाले से खबर दिखाते हैं। गजब की लीला है। चुनाव आयोग का कोई बात हो तो सूत्रों के हवाले से, प्रधानमंत्री की बैठक की बात हो तो सूत्रों के हवाले से, मतलब सब सूत्र ही जो है, सूत्र भरोसे देश और सरकार चल रही है। वरना सरकार तो मुंह नहीं खोल रही है, और जब सरकार मुंह नहीं खोल रही है तो देश का क्या होगा। लेकिन एक बात यह क्लियर अब हो चुका है कि इस सरकार के अंदर बेचैनी तो है। सरकार के अंदर बेचैनी इस बात की है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आक्रामक है और हर एक मुद्दे पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, और जनता इस बार जैसे युवा सड़क पर आ गए हैं, कांग्रेस का हर राज्यों में धरना प्रदर्शन जिस गति से चल रहा है, यह गति सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब पूरी रात सरकार के अंदर बेचैनी रही, बैठक हुई चली, और बैठक में हुआ क्या, कहते हैं ना, हाथी आई फुस हो गई, वही वाली कहानी है। अब दर्शक ध्यान से सुनिए, मैं जनसत्ता के हवाले से एक खबर आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी ध्यान से इसे सुनिए और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, बाद में मैं बताता हूं। जनसत्ता के रिपोर्ट के अनुसार खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने कैबिनेट को 2047 का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। 2047 का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है, जिससे आगामी सालों तक विभिन्न सुधार पहलों के जरिए लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बन सके। 2047 में ध्यान दीजिएगा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश का सुदृढ़ विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगे जनसत्ता कहता है कि सूत्रों के मुताबिक, देखिए सूत्रों से यह खबर जनसत्ता को भी आई, टीवी चैनल को भी आई, और सूत्रों से ही आ रही है, सरकार नहीं कह रही है, सूत्र कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उन सुधार पहलों की व्यापक रूपरेखा पेश की जिनके जरिए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। उन्होंने मंत्रियों से जोर देकर कहा कि उनका लक्ष्य और उद्देश्य हमेशा लोगों के जीवन को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाना होना चाहिए, साथ ही लोगों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आगे जनसत्ता कहता है कि सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोगों के जीवन में किसी भी तरह की गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी के भी लोगों के जीवन में किसी भी तरह की गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये हर संभव कदम उठाएं ताकि लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह आगे की ओर देखने का समय है, न कि अतीत में किए गए कार्यों से उलझे रहने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2014 से सत्ता में है और 26 में ध्यान भविष्य के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब 12 साल पर उस पर नजर मत डालिए जो 12 साल में बेच दिए, लूट लिए, खसोट दिए, घूम लिए, फिर उस पर नजर मत डालिए। उसके बाद डालिए कि आपका क्या गति करने वाली है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी, और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। जब छात्र एनएसयूआई और आईएनसी के कार्यकर्ता, दोनों कांग्रेस के संगठन है छात्रों में और यूथ कांग्रेस है,
कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। अब आप दर्शक सोचिए, यह परिस्थितियां जो बनी हैं, यह परिस्थितियां क्यों बनी गई? क्योंकि सरकार यह जानती है, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 12 सालों में हमने पूरे देश को बेच दिया है। अब 2047 का सपना दिखा करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत क्या है कि इनके पास में कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिससे यह देश को बचा सके। और दूसरी चीज, यह अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने चेहरे को चमकाने के लिए जिस तरीके से धन वसूली देश की जनता से कर रहे हैं, टैक्स के जरिए, और दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है, इनके खिलाफ आवाज उठाओ तो आवाज बंद है और खबरें आप तक नहीं पहुंचेंगी क्योंकि वह दलाल मीडिया इनके कब्जे में है। अब वह दिखाएगी नहीं और आप तक पहुंचे नहीं। जो सोशल मीडिया पर अगर वायरल हो जाता है तो फिर उसको तुरंत ब्लॉक करा दिया जाएगा, उस वीडियो को, या तो अकाउंट्स ब्लॉक करा दिए जाएंगे, यानी कि चैनल को ब्लॉक करा दिया जाएगा। अब ऐसे में सरकार तो सोच रही है कि वायरल नहीं हुआ, ब्लॉक कर दिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक एक चौराहे पर 100 लोग निकल जाए, ठीक है, टीवी चैनल ना दिखाए, हर एक चौराहे पर 100 लोग निकल जाए और चौराहे पर आकर के यही धरना प्रदर्शन करें, तो आप सोचिए उस जगह के, उस एरिया के लोग जो चौराहे पे देखेंगे वह कि क्या चीज का प्रदर्शन हो रहा है, क्या बात है, पूछेंगे ना, वहां वो लोग बोलेंगे ना, पर्चा देंगे ना, पता तो चल जाएगा कि ऐसा ऐसा है। और बार बार वह उतरते हैं, यानी कि सरकार नहीं मांग रही, पेपर लीक हुआ मांग रही, बेरोजगार हुए वक्त मांग रहे। ऐसे में जानकारी हो जाएगी, क्या सरकार छिपा पाएगी? लेकिन उसमें वक्त लगेगा। टीवी चैनल से दिखाते हैं तो हर घरों में टीवी चैनल में वही जो टीवी सैटेलाइट वाले हैं वही चलते हैं, तो वह सैटेलाइट चैनल से जो मिलता है वह सबको आधार बन जाता है। उस आधार पर पर्दा डाला जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, जो न पहुंचे। लेकिन अब जब हाथ हाथ में मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल हाथ हाथ में हो गया है, तो हर किसी के हाथ में अभी भी नहीं है। गांव देहात के अंदर परिवार में एक के पास में है, 2 के पास में है घर में, लेकिन सबके पास में वह मोबाइल नहीं है और उसको पे कर पाना और खरीद पाना सबके बस की नहीं है। तो अभी भी वह चीजें हैं, लेकिन उस टीवी का महत्व ज्यादा है। ऐसे में सोशल मीडिया ने अपनी पैठ बनाई है। अब सोशल मीडिया ने टीवी चैनलों को इस तरह धराशायी कर दिया है कि 70% एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर जा रहा है और 30% टीवी चैनलों पर आया है, यानी कि टीवी चैनलों से डबल से भी ज्यादा सोशल मीडिया पे चला गया। तो फिर ऐसे में वह चैनल कैसे चल रहे हैं? उन चैनलों में छटैया हो रही है, चैनलों में छटैया हो रही है, 2 न्यूज करते हैं लोग और बाकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है लाइव में। अब ऐसे में सरकार के लिए वह काम करते हैं तो सरकार हजारों करोड़ रुपया उन टीवी चैनलों वालों को देती है, तो वह उसकी दलाली में मगरूर है। लेकिन सोशल मीडिया पर सुबह से रात तक लोग कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, खबरें निकालते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको लाइव करते हैं, तो सारी चीजें होती है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचारित हो रहा है वह वायरल होता है तो सरकार रोक लगा देती है। अब ऐसे में मोदी के हाथ से इस वक्त देश की व्यवस्था निकल चुकी है, देश की पूरी व्यवस्था निकल चुकी है और यह सरकार जो यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, गुमराह किया जा रहा है। कुछ बहुत बड़ा यह सरकार ऐलान करने वाली है। 4 दिन में 4 रुपया बढ़ गया रेट पेट्रोल डीजल का, 4 दिन में 4 रुपया रेट बढ़ गया। इस बार जो बढ़ने जा रहा है वह बहुत भयावह परिस्थितियां लाने वाला है, जो
झेल पाना बड़ी मुश्किल होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं। और इसके बाद एक और आप दर्शकों को बताऊं कि यह वीक खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक जो शुरू होगा मंडे से, उस वीक में अमेरिका का डेलीगेट भारत आ रहा है और भारत आने के बाद ट्रेड डील पर फाइनल मोहर लग जाएगी, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि उससे हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। हर एक व्यक्ति, चाहे वह भीख मांगने वाला हो, चाहे वह काम करने वाला हो, चाहे वह घर में बैठ के रहने वाला हो, चाहे पेट पर लटकने वाला हो, हर किसी के जीवन में उस ट्रेड डील का असर पड़ेगा। क्योंकि आपके घर में जितने भी सामान होंगे उसके बाद जो लाएंगे आप, वह सब अमेरिका के सामान होंगे, भारत और चाइना के नहीं। अमेरिका से बहुत बड़ी डील हुई है भारत की, और भारत सरकार को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, 1 रुपये का टैक्स नहीं है उस पर। इससे किसानी पूरी तरह से खत्म होगी, हमारी बहुत ज्यादा किसानी खत्म होगी। और किसानी खत्म होने का मतलब है कि किसान किसी काम के नहीं रहेंगे, आपको मजदूरी नहीं मिलेगी, आप गुलामी की राह पर जाएंगे, राहुल गांधी के कहे अनुसार। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन सरकार इस तरह से सभी को गुमराह कर रही है, पूरी तरह से गुमराह कर रही है। इस सरकार के हाथ से सारी व्यवस्था निकल चुकी है और इस सरकार के हाथ में कुछ बचा नहीं है। लेकिन पीएमओ के अंदर यह जो बैठक चल रही है ना, इससे 2 चीजें साबित हो रही है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन इस बात को लेकर के है कि जो यह कर रहे हैं, जब आम जनता तक यह बातें पहुंचेगी, अब पहुंचेगी, ट्रेड डील हो जाएगा, सारी कुछ उल्टा जब हो जाएंगे तो वह तो पहुंचनी ही पहुंचनी है। तो बेचैनी इस बात को लेकर के उसका रिएक्शन क्या देश की तरफ से आएगा, कहीं ऐसा भयावह तो नहीं हो गया घेर लिए लोग। और दूसरा, इस इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कुछ बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है जो बेचैनियों की वजह से दर्शाता है। और राहुल गांधी को यह बात आभास हो चुका है और राहुल गांधी ने कह दिया कि 2 महीने के अंदर जो हालात होने वाले हैं, एक एक व्यक्ति उससे प्रभावित होने जा रहा है। कभी सपने में सोचा नहीं होगा कोई कि ऐसा वक्त आएगा। और अर्थशास्त्री, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि शौक, बहुत बड़ा शौक, ऐसे कह रहे हैं। कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय महिंद्रा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शौक लगने वाला है, बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। अब सोचिए, एक आदमी कहे कि मुश्किल आएगी, संकट आने वाला है, और एक आदमी कहे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो संकट आने वाला है और बहुत बड़ा संकट आने वाला है, में कितनी बेचैनी होगी सोच लीजिए। एक आदमी कहे कि कुछ पैसे की जरूरत है, तो आदमी सोचेगा चलो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख की जरूरत होगी। वो कहे कि बहुत की जरूरत है, तो आदमी सोचेगा क्या 50 लाख, 1 करोड़ की जरूरत है। तो जो व्यक्ति 10,000 रुपया इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, 10,000 रुपया नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, वो 5 लाख कहां से इकट्ठा करेगा? इस फर्क को इस तरह से समझ लीजिए, वह स्थिति जाने वाली और बहुत जल्द। राहुल गांधी ने बात सही कही। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।